अजीज साथियों दोस्तों, आज उतरौला में हम लोग AIMIM का पर्चा लेकर, झंडा लेकर घूम रहे हैं और इंशाअल्लाह उतरौला के कार्यकर्ता, MIM के कार्यकर्ता खास करके समुंदर में चट्टान की तरह से अड़े हुए हैं और वो सारी समाजवादी और भाजपा की लहरें जो आके हमारे इस चट्टान से टकराती हैं वो उतरौला से फिर पलट के जाती हैं। अजीज साथियों दोस्तों, आज हमारी लड़ाई उतरौला से में सीधे भाजपा से है और अगर क्योंकि इस वक्त हमारे सामने कांग्रेस से धीरू सिंह, बीजेपी से राम प्रताप वर्मा, बसपा से राम प्रताप पहलवान सामने हैं और हम और बीजेपी आमने सामने लड़ रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता बढ़ता है समाजवादी पार्टी का। जाहिर है समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट भेजेगी वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि MIM को हराने के लिए भेजेगी, क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई है MIM और भाजपा की सीधे है। जो भी कैंडिडेट आएगा वो मुस्लिम भाई आएगा और वही मुस्लिम भाई आके डिस्टर्ब करेगा। अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि उतरौला में बीजेपी हार जाए तो उनको चाहिए कि मुस्लिम के बजाय नॉन मुस्लिम भाई को भेज दें, हम उतरौला में बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अखिलेश का मकसद बीजेपी को हराना ही है। अखिलेश का मकसद तो सबसे पहले MIM को बर्बाद करना। आप हजरात जानते हैं कि आज जो हाल हो रहा है, इमरान मसूद जैसे बड़े लीडर को अखिलेश के यहाँ भेजा गए वो, और वो जाने के बाद उनको मना कर दिया गया कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो आप समाजवादियों, मैं आपको चुनौती देता हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि जो आपकी इज्जत है इस वक्त समाजवादी पार्टी में वो हमारे दम से। अगर MIM ना होती तो मान लीजिए आपकी इज्जत भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जो भी इज्जत पा रहे हो वैसे तो इज्जत पा नहीं रहे हो, मंचों से ढकेले जा रहे हो, दाढ़ी टोपी हटाई जा रही है, संगठन बनता है, गठबंधन बनता है तो 10 चेहरे आपके सामने आते हैं, उसमें कोई भी उर्दू नाम वाला नहीं आता। तो जी साथियों दोस्तों, मैं चाहता हूं कि MIM के जहां भी कार्यकर्ता हैं जो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं वहां तो लड़ाओ आप, और जो कार्यकर्ता इस वक्त दूसरी सीटों पर हैं जहां हमारे कैंडिडेट नहीं होंगे उनसे हम सब से गुजारिश करते हैं कि आप उतरौला में आ जाओ। इंशाअल्लाह हम लोग ये चुनाव जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। आज हमारी जो हमारा जनसंपर्क है वो महुआ बाजार, चढ़वा, मुरलिया, गोनकोट, बौढ़ियार, पुड़ऊ की तरफ का है। तो आज आप हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर और जनसंपर्क में हिस्सा लें। अजीज साथियों, अब इस वक्त सिर्फ IT सेल का काम नहीं है। IT सेल का काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी ज़मीन पे हमें उतरना है, ज़मीन की लड़ाई लड़ना है। मैं अपनी तरफ से पूरे 8 महीने से उतरौला विधानसभा में ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव हमारे अकेले का बस का नहीं है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप सब डॉक्टर मन्नान बन जाओ, आप सब असदुद्दीन ओवैसी बन जाओ, क्योंकि ये परचम, ये झंडा जो मैंने ले रखा है ये मेरा नहीं, ये झंडा असदुद्दीन ओवैसी का भी नहीं, ये झंडा आपका, ये झंडा वो झंडा है, ये परचम वो परचम है जो बाप के बहू बेटियों की इज्जत आबरू की जमानत लेता। ये परचम वो है जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत लेता है। ये परचम वो है जो आपकी कौम का अमानत है। इसलिए इस परचम की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सिर्फ होटलों पर बैठकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करना, उनकी तकरीर की तारीफ करना, उनकी बहादुरी की तारीफ करना, उनके नॉलेज की तारीफ करना अच्छी बात है। ये इस बात से हमारे सदर मोहतरम की अहमियत पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, आज इस बात की जमानत लेनी होगी कि हमें अपना जो वोट है
अगर किसी नेता की ताकत देखी जाती है तो उसके वोट से देखी जाती है। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी मजबूत रहें तो फिर आप अपने शहादत की उंगली से पंखा चुनाव निशान तो हमारा पुराना चुनाव निशान है, जबान पे आ जाता है, पतंग चुनाव निशान पर मोहर लगाकर आप इस बात की जमानत दें कि असदुद्दीन ओवैसी को हम चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदुस्तान का लीडर। अगर उतरौला में जहां हमारी तादाद बहुत ज़्यादा, उस तादाद में अगर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जिताओगे तो आखिर वो कौन सी जगह होगी जहां से असदुद्दीन ओवैसी का परचम बुलंद होगा। याद रखना कि असदुद्दीन ओवैसी अगर नहीं होगा तो पार्लियामेंट में, असेंबली में कानून पास कर लिए जाएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के लोग कानून पास करते हैं लेकिन विपक्ष में ना तो मायावती बोलती है, ना अखिलेश बोलते हैं, ना सोनिया बोलती है। तो सवाल यह है कि तब तो चुपचाप कानून पास हो जाएगा। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही होगा तो इंशाअल्लाह ये कानून बिना बहस के नहीं पास होंगे, बिना झगड़े के नहीं पास होंगे और सारे के सारे कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। आज जो लोग कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा करने आए, संविधान की रक्षा उस वक्त कहां रहते हो जब 3 तलाक का बिल पास होता? संविधान की रक्षा के लिए तब क्यों नहीं खड़े हुए जब सीए और एनआरसी जो है के जरिए हिंदुस्तान में 2 कानून पास किया जा रहा था? संविधान की रक्षा उसके लिए क्यों उस वक्त क्यों नहीं करने के लिए निकले जब तबरेज़ अंसारी मारा जाता, जब धर्म संसद बुलाया जाता? तो आखिर कौन सा वक्त होगा? किस वक्त आप बोलोगे? आप नहीं बोल रहे हो तो ठीक है, हम अपने मसाइल का हल खुद हम जानते हैं, क्योंकि हम अब समझ चुके कि ना हमारी मददगार अखिलेश होंगे, ना हमारे मददगार सोनिया होगी, ना हमारे मददगार मायावती हो, बल्कि खुद हमें अपने मसले का हल करना होगा। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अजी साथियों, आज हमारी जबान पर, हमारी मीटिंग पर, हमारे और सारे प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि इससे सिर्फ भाजपा और सपा को फायदा होगा। कोरोना के नाम पर सबको बंद कर दिया गया, सबकी मीटिंग बंद कर दी गई, सबके जो प्रोग्राम बंद कर दिए गए। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए अपनी बात पहुंचाइए, गांव-गांव में फैल जाइए। यही वक्त है कि इस वक्त आपकी हिस्सेदारी लेनी है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कई ओवैसी की जरूरत है। अगर हम कम तादाद में पहुंचे, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, लेकिन हम आएंगे, सहने हरम आएंगे, लेके आएंगे अपना 10-5 का हुजूम जो होगा उसको हम लेके आएंगे। और एक बात याद रखना कि चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो, हम अपने मसाइल पर, अपने उसूलों पर टिके रहेंगे। अपने मसाइल का हल हम खुद करेंगे, क्योंकि अजीज साथियों और दोस्तों, उतरौला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो अगर चाहे तो अपने इतिहास से, अपने लोगों की एकता से असदुद्दीन ओवैसी के दामन में, अपने मिल्लत के दामन में, अपने MIM जैसी प्यारी पार्टी के दामन में चाहे तो एक विधायक का तमगा टांग दे। आपने इससे पहले बन्ने भैया फजलुल को जिताया मुस्लिम मस्जिद से, आपने इससे पहले समीउल्लाह खान को जिताया, आपने इससे पहले मुन्नन खान साहब को जिताया। ये सारे जीत जो हुई है वो किसी के टिकट पे नहीं हुई, किसी के टिकट का मोहताज उतरौला कभी नहीं रहा। इसलिए साइकिल चुनाव निशान का कीड़ा जो दिमाग में है वो कौम के दिमाग से निकाल दो और बता दो कि वो साइकिल है जो अब ये चुनाव निशान लेके जो भी आएगा वो सिर्फ MIM को हराने के लिए आएगा। अजीज साथियों और दोस्तों, इससे पहले आरिफ अनवर हाशमी, इससे पहले नंदिता शुक्ला, इससे पहले पंडित सिंह, सब साइकिल चुनाव निशान लेकर आए और बीजेपी को उन्होंने जिताया और खुद हार के जलील होके चले गए। अजीज साथियों और दोस्तों, समाजवादियों, तुमने उतरौला विधानसभा में जब से हमने लड़ना बंद किया है तब से तुम बीजेपी को जिता रहे हो। हम लड़े तो बीजेपी नहीं जीती, आशिक अली लड़े तो बीजेपी नहीं लड़ी। इसलिए वो दानिशवराने कौम
जो अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, उनको इस बात को दिमाग में सोचना चाहिए कि एक रास्ते से आप जाते हो और आपको कुत्ता काट लेता, तो उस रास्ते पर आप क्यों जा रहे हो? फिर दोबारा आप उसी रास्ते पर गए, फिर आपको कुत्ता काट लिया, तीसरी बार आप गए, फिर आपको कुत्ता काट लिया। आप एक बार नंदिता शुक्ला की क़यादत में उसी गली से गुजरे जब आपको कुत्ते ने काट लिया, दूसरी बार आप आरिफ अनवर हाशमी के क़यादत में उसी गली से गुजरे और आपको कुत्ते ने काट लिया, तीसरी बार आप पंडित सिंह जी के क़यादत में उसी गली से गुजरे और आपको कुत्ते ने काट लिया। तो अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि इस रास्ते को बदल दो, क्योंकि उस रास्ते पे बहुत मजबूत कुत्ता है, उसको आप गोली भी नहीं मार सकते हो। वो कुत्ता आप खुद जानते हो कौन है, जो बार बार आपको काट रहा है। तो ऐसी क़यादतों के पीछे चलना बंद करो, अलग दूसरी गली खोजो, और वो गली है MIM की गली। इंशाल्लाह आ जाओ, आप मुत्तहिद हो जाओ, जीत के हम दिखाएंगे, हमारी पार्टी दिखाएगी, हमारा परचम दिखाएगा, हमारा कायद दिखाएगा। हम फिर से आपसे अपील करते हैं कि सारे के सारे लोग, दानिशवराने कौम, ज्यादा दिमाग लगाने से ज्यादा जो दिल कहता है उसको करो। असदुद्दीन ओवैसी आपके दिलों में है। मैंने पता लगाया, बहुत सारे समाजवादियों से बात किया अंदर कमरे में, तो वो भाई ये कहते हैं कि साहब जो है ओवैसी के अलावा कोई नहीं बोलता। फिर घर के बाहर जब निकलते हो, तो फिर सड़क पे, चौराहे पे जब आते हो, तो आप अखिलेश जिंदाबाद। आखिर वो बुनियाद क्या है? आखिर वो वसूल क्या है जिस बुनियाद पर आप अखिलेश यादव को वोट देते हो? अजी साथियों, दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे फेसबुक पर इसलिए आना पड़ा कि हमारी जबान पे पाबंदी, हमारे मीटिंग्स पे पाबंदी, छोटी पार्टियों को लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिना वसूल के, बिना सिद्धांत के चुनाव लड़े हुए जीत जाएं। तो आपके नुमाइंदगी की जरूरत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपकी नुमाइंदगी की जरूरत है। अगर कोई बिल आएगा, अगर कोई आपके खिलाफ बिल आएगी हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कोई बिल आएगी और आपके लिए वो बिल होगी, तो अखिलेश भैया चुप हो जाएंगे और वो नहीं बोलेंगे कि कहीं दूसरा भाई नाराज ना हो जाए। हक की बात, चाहे हिंदू भाई नाराज हो, चाहे मुसलमान भाई नाराज हो, लेकिन हक की आवाज आपके मुंह से निकलनी चाहिए। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि जिस अखिलेश यादव को 2 पुश्तों से हमारी कौम ने अपने गोद में खिलाया है, वो आज हमारे मसाइल पे बोलने से डरते हैं। आज वो उलमा इकराम को धक्के देके अपने मन से उतारते हैं। आज वो इमरान मसूद को बुला के जलील करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी अख्तियार कीजिए और याद रखिएगा कि ये जो सारे के सारे समाजवादी के लोग हैं, इनके पास चुनाव के बाद एक ही मुद्दा होगा। क्या मुद्दा होगा? कि साहब ये तो ईवीएम ने हरा दिया, ये तो असदुद्दीन ओवैसी ने हरा दिया। ये नहीं जानते हैं। आखिर आते हैं, अभी उतरौला में अजीज साहब आए, गवर्नर हैं, कह रहे मुसलमान एक हो जाओ और MIM को और समाजवादी को वोट दो। अभी अबू हाशिम आजमी साहब आए, कह रहे हैं कि आप एक हो जाओ मुसलमानों और आप समाजवादी को वोट दो। आप ये बताओ कि अजीज खान साहब, अबू हाशिमी आजमी साहब, आप आए हो तो मुसलमानों से अपील करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम जो है आए हो तो मुसलमानों से अपील करते हो? क्या अखिलेश यादव ने कभी यादव से अपील किया? क्या मायावती ने कभी जवाहर भाइयों से अपील किया? अगर तुम अपनी कौम से, जिसका वोट पाते नहीं हो, उससे तुम अपील नहीं करते हो, सिर्फ मुसलमान से अपील कर रहे हो। इस वक्त उतरौला को तुम लोगों ने घोड़साल बना रखा है। कांग्रेस को भी मुसलमान का वोट चाहिए, समाजवादी को भी मुसलमान का वोट चाहिए, बहुजन को भी मुसलमान का वोट चाहिए। सब इसी वोट पर आप आए हो चुनाव लड़ने। आप किसी यादव से वोट नहीं मांगते हो, आप किसी पंडित से वोट नहीं मांगते हो, आप किसी ठाकुर से वोट नहीं मांगते हो, आपके साथ कोई है भी नहीं। अगर समाजवादियों तुम्हें बहुत नशा है कि हिंदू भाई तुम्हारे साथ है, तो एक बार हिंदू भाई को टिकट देके देख लो उतरौला में तुम्हारा क्या हशर होता है। और तुम जब भी तहसील पे कोई प्रोग्राम करते हो उतरौला में, अगर मुसलमान भाइयों को हटा दिया जाए तो कितने यादव वहां बचेंगे तहसील के धरने में? मैं सीधी सीधी बात करता हूं,